الحجارة قسوة فإذا وعى القرآن. أعوذ بالله من الشैطان الرजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। तमाम किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई अल्लाह वहदहु शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अनगिनत दर्द व सलाम हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह की हम्दो सना और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम के बाद पिछली क्लास में हमने हदीस की बुक बुलुगुल मराम स्टार्ट की थी और इस बुक की तकरीबन 10 हदीसें हम पढ़ चुके हैं किताबुत तहारा बाबुल मियाँ के तहत। इंशाअल्लाह 11वीं हदीस से हम आज के दर्स की इब्तिदा करेंगे। हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से है। वन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल जाअ अराबिय्यु फ़बाल फ़ी ताइफ़तिल मस्जिदि फ़बाल फ़ी ताइफ़तिल मस्जिदि फ़ज़जरहुन्नास फ़नहाहुमुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लम्मा क़ज़ा बौलहु अमरन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ुनूबिन मिन माइन फ़अहरिक़ा अलैहि। मुत्तफ़क़ुन अलैह। जो हदीस आपके सामने पढ़ी गई है किताबुत तहारा के तहत अबवाब यानी बाब जो है इसका पानी की अक़साम के बाब के तहत हदीस पढ़ी गई। अब देखें हदीस के अंदर अगर हम देखें तो पानी का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं है। अलबत्ता एक जुमला है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। इंशाअल्लाह हम जब हदीस का तर्जुमा सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जा आराबीयु, एक आराबी शख्स, एक देहाती शख्स, एक ऐसा शख्स जो बदवी है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाके में, या जा का मतलब होता है आने के माने में, वो आया। जा आराबीयु, वो आया। फ़बाल फ़ी ताइफ़तिल मस्जिद, और आने के बाद उसने क्या किया। एक आराबी शख्स आया, उसने मस्जिद के एक ताइफ़ा में, ताइफ़ा कहते हैं एक कोने में, एक किनारे में क्या किया, पेशाब करना स्टार्ट कर दिया। मस्जिद नबी में खड़ा हुआ और पेशाब करना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों ने क्या किया, फ़ज़जरहुन्नास, लोगों ने उसको रोकना चाहा, उसको डांट डपट करना चाहा, रोकना चाहा। फ़नहाहुम, उनको मना किया। किसने? अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को मना किया। यानी मना करने वाले लोगों को किसने मना किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फ़लम्मा क़ज़ा बौलहु, फिर जब वो अपनी हाजत से, पेशाब करने से फारिग हो गया, मुकम्मल तरीके से पेशाब कर चुका, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया बिज़नूबिन मिन माइन, पानी के यानी पानी बहाने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया फ़अहरिक़ा अलैहि, कि पानी को क्या किया जाए, बहा दिया जाए, उसके ऊपर पानी का एक डोल बहा दिया जाए। यानी एक कसीर तादाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को बहाने का क्या किया,
हुक्म दिया। इससे ये बात मालूम पड़ती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में एक देहाती शख्स आया, एक आराबी शख्स आया। उसने क्या किया, वो पेशाब करने लगा, और जब पेशाब करने लगा तो लोगों ने चाहा कि इसको रोक दिया जाए, इसको पेशाब करने से किसी तरीके से मना किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, पेशाब करने दो, मस्जिद के अंदर पेशाब कर रहा है। आप सोचिए आज के ज़माने में अगर कोई मस्जिद के अंदर पेशाब कर दे तो क्या होगा। मस्जिद के मुतवल्ली और मस्जिद के ज़िम्मेदारान के अलावा मस्जिद के मुसल्लियान जो मुक्तदी है या इमाम मुअज्जिन हैं, सब उस पर टूट पड़ेंगे, सब उस पर टूट पड़ेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म से मुख्तलिफ़ अल्फाज के ज़रिए उसकी मेहमान नवाज़ी की जाएगी। तो ये तरीक़ा नहीं होना चाहिए। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि देहाती है, आराबी है, इसको कुछ मालूम नहीं है मस्जिद के सिलसिले में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उसको कि ये पेशाब कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा मौजूद थे। सहाबा ने क्या किया, उसको रोकना चाहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि नहीं, छोड़ दो, उसको फारिग होने दो पेशाब करने से, यानी मुकम्मल तरीके से पेशाब ये कर ले। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी अल्लाह के नबी ने जो मना किया इसमें भी एक बड़ी हिकमत है। आप देखिए हिकमत क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि उसको छोड़ दो, क्या हिकमत है इसमें। हिकमत ये है कि एक तो पेशाब का दरमियान में रोक देना ये बाइसे मर्ज़ है, यानी बीमारी का सबब बन सकता है। इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज में, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के अंदर मुब्तला हो सकता है, उसकी किडनी वगैरह में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि पेशाब करना स्टार्ट कर चुका है, छोड़ दो, उसको बीच में मत रोको। इससे पता चला कि पेशाब को बीच में रोकना नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर इंसान को पेशाब या दूसरी कोई हाजत है तो उसको रोकने से मना किया गया। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब दो खबीस चीज़ें निकलना चाहे और तुम उसको रोकना चाहो तो पहले अपनी हाजत को से फारिग हो जाओ, उसके बाद नमाज़ पढ़ो, उसके बाद नमाज़ पढ़ो। यानी नमाज के वक्त भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तुम पहले इससे फारिग हो जाओ, उसके बाद नमाज के फ़रीज़े को अंजाम दो। तो पता ये चला कि इंसान मुतमईन होता है पेशाब और यानी इस्तिंजा वगैरह से फारिग होने के बाद इंसान मुकम्मल तरीके से सुकून हासिल करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि छोड़ दो उसको कुछ मत करो। दूसरी हिकमत क्या छुपी हुई है कि अभी मस्जिद का एक कोना था, ताइफतिल मस्जिद का एक कोना था कि जो उसके पेशाब की गंदगी यानी पेशाब की वजह से गंदा हो रहा था, नापाक हो रहा था। लेकिन अगर सहाबा उसको रोकने के लिए आगे बढ़ते तो मुमकिन है कि पेशाब ही की हालत में वो मस्जिद के मुख्तलिफ़ इलाके में दौड़ पड़ता और मुख्तलिफ़ अंदाज से वो मुड़ता, जिसकी वजह से क्या होता कि मस्जिद के दूसरे हिस्से भी नापाक हो जाते, गंदे हो जाते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ऐसा मत करो। अब जब वो मुकम्मल तरीके से पेशाब कर चुका तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म नहीं दिया, सहाबा को हुक्म दिया कि एक पानी का डोल ला के यहाँ पे क्या करो, पानी बहा दो। अल्लाह के नबी ने एक डोल तलब फरमाया और उस जगह पर बहा दिया, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी वहाँ पे बहा दिया। और इससे ये बात भी मालूम पड़ी कि मस्जिद पाक और साफ़ जगह है अल्लाह की इबादत के लिए, और वहाँ पे इस किस्म के मामलात को अंजाम देना इंसान के लिए जायज़ नहीं। यहाँ तक कि अगर हम आगे और दूसरी हदीसों के रिवायात को इसके साथ मिला लें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया, पेशाब करने के बाद उस सहाबी को, उस आराबी को बुलाया और अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, ये इबादत के लिए है, ये तस्बीहात के लिए है, अल्लाह की हम्दो सना के लिए है, ये पेशाब और पैखाने के लिए नहीं है। तो इसमें ऐसे कामों को तुम अंजाम ना दो। चुनांचे ये मुकम्मल हदीस है जिससे ये बात मालूम पड़ती है कि मस्जिद पाक साफ़ जगह है जहाँ पेशाब और इस किस्म के दूसरे कामों को अंजाम नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसा काम लाइल्मी में कर दे तो उसको समझाया जाएगा, लेकिन उस काम से फारिग होने के बाद, ताकि उसके उस काम के अंदर खलल पैदा होने से वो किसी मर्ज़ में मुब्तला ना हो जाए या मस्जिद के दूसरे हिस्सों को गंदा ना करे। तीसरी चीज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का इल्म होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज से
आला अखलाक के ऊपर फाइज थे। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मुझे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबूस किया है। चुनांचे ये तमाम बातें इस बात के ऊपर दलालत करती है कि आप बेहतरीन अखलाक के ऊपर फाइज थे और बेहतरीन अखलाक के आप मालिक थे। इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, अल्लाह के नबी के अखलाक के सिलसिले में ख़ुद किताबुल्लाह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि इन्नका लखुलुक़िन अज़ीम, कि आप बेहतरीन यानी आला अखलाक के ऊपर फाइज हैं। चुनांचे रसूलुल्लाह के बेहतरीन अखलाक का वाज़ेह नमूना इस हदीस के अंदर हमें मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को नापाक करने वाले शख्स को भी बेहतरीन अंदाज से और मोहब्बताना अंदाज में समझाया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि आप पानी बहा दो। दूसरी चीज़ जो इस हदीस के अंदर हमें मिलती है, उस यानी जो अराबी शख्स था ये कौन था, इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ अक़वाल मौजूद हैं। किसी ने कहा कि ये ज़ुल ख़ुवैसरा नामी यमानी शख्स था, और इसका जो यानी पेट जो है बड़ा था, पेट बड़ा था और देहाती था, देहात बादानशीनी इंसान था, और ये कुछ यानी इल्म इसके पास नहीं था, इसलिए आके मस्जिद में क्या करने लगा, पेशाब करने लगा। इसको मालूमात नहीं थी या ये मालूम नहीं था कि ये मस्जिद है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ अक़वाल लोगों ने कहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको समझाया, और ऐसे कामों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, मना फरमाया। इसी तरीके से अगर हम दूसरी हदीस, ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस उस हदीस को कहा जाता है जो बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर एक ही सहाबी से मरवी हो, यानी बुखारी में भी और मुस्लिम में भी हज़रत अनस बिन मालिक ही से ये हदीस मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ही दोनों शेखैन ने इस हदीस को ज़िक्र किया है। अब अब्दुर्रहमान सखर दौसी के हवाले से तिरमिज़ी के अंदर भी इसी तरीके की रिवायत मौजूद है, उसमें मज़ीद बयान है, उसे भी यानी सही हसन करार दिया गया है। उसमें इस बात की वजाहत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी बयान की कि आदमी का पेशाब नापाक है। उम्मत मुस्लिमा का इस पर इजमा, यानी ये एक मुसल्लमा मसला है कि आदमी, एक इंसान जब बुलूगत तक पहुँच जाए, बल्कि यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हदीसों का हम जायज़ा ले तो रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया कि अगर छोटा बच्ची है और वो पेशाब कर देती है, बच्चा है वो पेशाब कर देता है, तो क्या करो, पानी के छींटे मार दो। और अगर बच्ची है वो पेशाब कर देती है तो अच्छे तरीके से उस कपड़े को क्या करो, साफ़ कर लो पानी से। और ये कब तक है, जब तक वो रोटी खाने वाला या खाने वाली ना हो जाए। जब वो खाने वाली हो जाए तो हुक्म बदल जाएगा, यानी अब मामला क्या हो गया, जो उस वक्त था उसके मुकाबले में उसका पेशाब क्या हो गया, नापाकी में तब्दील हो गया। चुनांचे यहाँ पे भी वही मामला हुआ कि सहाबी बुलूगत पे फाइज थे और उन्होंने गलती की कि पेशाब कर दिया मस्जिद में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बताना अंदाज में उनको समझाया। इससे तीसरी चीज़ जो मालूम पड़ती है, एक चीज़ तो ये मालूम पड़ी कि इंसान का, आदमी का पेशाब क्या है, नापाक है। ये उम्मत मुस्लिमा का इजमा इस पे है और ये मुत्तफ़क़ अलैह, यानी एक मसला है जिसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। और इसी तरीके से अगर नापाक हो जाए मस्जिद, या इसी तरीके से मस्जिद के अंदर कोई नापाकी गिर जाए, तो पानी के बाब के अंदर इस हदीस को क्यों ज़िक्र किया गया, इस वजह से ज़िक्र किया गया कि पानी के ज़रिए उसको पाक कर दिया जाएगा। अब देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की जो मस्जिद थी, ये कच्ची मस्जिद थी, मिट्टी के ऊपर सजदा किया करते थे सहाबा, यहाँ तक कि अगर बारिश आती तो कीचड़ आपकी पेशानियों पे लग जाया करता था। तो कच्ची मस्जिदें थी और इस तरीके से टाइल्स या संगे मरमर वगैरह नहीं लगे हुए थे। हम आज जिन मस्जिदों के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं, उनको पाक करना उसके मुकाबले में बनिस्बत क्या है, ज़्यादा आसान है, और ज़्यादा यानी उसको पाक व साफ़ रखना ज़्यादा यानी इंसान के लिए आसान है। वहाँ जब गंदगी होती तो मिट्टी क्या करती, उसको जज्ब कर लेती। रसूलुल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि पानी बहा दो। इसका मतलब ये है कि अगर उसी जगह पे पानी बहा दिया जाए तो वो पानी बहाने से वो क्या होगा, पाक हो जाएगी, वो ज़मीन, वो जगह पाक हो जाएगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ये बात मालूम पड़ती है कि अब जब पानी बहा दिया गया तो उसमें किसी किस्म का शक व शुबा इंसान को नहीं होना चाहिए। इससे ये बात मालूम पड़ती है कि पानी के ज़रिए ये चीज़ें पाक हो जाएगी। इसीलिए इस बाब के अंदर इस हदीस को ज़िक्र किया गया है। उसके अलावा हदीस से जो बात हमको मालूम पड़ती है
वो ये कि मज़ीद इस हदीस से हमको मस्जिद की अज़मत मालूम पड़ती है कि मस्जिद की अज़मत और उसका अदब व एहतराम किस अंदाज से है कि इंसान इस किस्म के यानी नापाकी वाले मामलात को मसाजिद के अंदर अंजाम नहीं दे सकता। रसूलुल्लाह के हुस्न अखलाक के सिलसिले में आपके सामने बयान किया गया। अब आइए थोड़ी सी मुख्तसर से हालात हम उस सहाबी के सिलसिले में भी देख ले जिन्होंने हदीस को बयान किया है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ख़ास है। अल्लाह के नबी की खिदमत कई सालों तक, तकरीबन 10 सालों तक अल्लाह के नबी के खादिम रहे। आपकी वालिदा उम्मे सलमा जो आपकी वालिदा थी, उन्होंने क्या किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वक्फ़ कर दिया और तकरीबन 10 साल का अरसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। यहाँ तक कि ख़ुद बयान करते हैं हज़रत अनस बिन मालिक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई हुक्म देते और मैं भूल जाता या अल्लाह के नबी के सिलसिले में कोई गलती मुझसे सरज़द हो जाती तो मुझे मालूम कब पड़ता, जब रसूलुल्लाह मुस्कुरा देते, अल्लाह के नबी मुस्कुरा देते तो मुझे मालूम पड़ता कि मुझसे कोई गलती हुई है। इससे मालूम पड़ता है कि रसूलुल्लाह के खादिम थे और अल्लाह के नबी के सिलसिले में ये बात बयान करना इस बात के ऊपर दलालत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक के सिलसिले में कि 10 साल की एक तवील अरसा मैं अल्लाह के नबी के साथ रहा, लेकिन कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात से मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। इससे मालूम पड़ता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन अखलाक की गवाही हज़रत अनस बिन मालिक ने दी है। इसी तरीके से आखिरी यानी मदनी ज़िंदगी में आखिरी सांस तक खिदमत करते गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू हमज़ा आपकी कुन्नियत थी और खज़रज के कबीले नज्जार से होने की वजह से नज्जारी और खज़रजी कहलाए हैं। 91 हिजरी में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौत हुए और बसरा ही में आपको दफन किया गया, यानी बसरा की सरज़मीन में आपको दफन किया गया। ये मुकम्मल हदीस है जो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हदीस नंबर 10 आपके सामने 11 आपके सामने पढ़ी गई। दूसरी हदीस नंबर, इसके बाद वाली जो हदीस है, हदीस अरबी मतन के हिसाब से हदीस नंबर क्या है 12। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है। कहते हैं अन अब्दुल्लाह वन इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वन इब्न उमर का मतलब होता है वन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उहिल्लत लना मैततानी व दमानी फ़अम्मल मैततानी फ़ल जरादु वल हूतु व अम्मद दमानी फ़ल कबीदु व तिहालु। ये अखरजहु अहमद यानी मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है, इब्न हिब्बान के अंदर हदीस मौजूद है। वफ़ी ज़ाफ़ुन, और इस हदीस के अंदर बाज़ लोगों ने ज़ाफ़ करार दिया यानी ज़ईफ़ भी इस हदीस को करार दिया गया, लेकिन हुक्मन हदीस सही है। अभी इंशाअल्लाह उसको भी हम देखेंगे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पहले हदीस सुने। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो मुर्दा चीज़ें, इस्लाम के अंदर मुर्दा चीज़ें हलाल नहीं हैं, लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको हलाल करार दिया गया। आप देखें किताबुल्लाह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा कह के ये बात बयान की कि हमने तुम्हारे ऊपर मुर्दार को हराम कर दिया और खून को हराम कर दिया। तो यानी ये क्या है, हराम है, इसका खाना जायज़ नहीं है। अगर कोई जानवर हलाल है, मिसाल के तौर पे दुम्बा है, बकरी है, बकरा है, ये हलाल जानवर है, ऊँट है, ऊँटनी है, ये हलाल जानवर है, इनका गोश्त हम खा सकते हैं, इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है। लेकिन अगर ये फितरी मौत मर जाए तो मौत के बाद इनको ज़बह नहीं कर सकते, मौत के बाद इनका गोश्त हम नहीं खा सकते। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ों के सिलसिले में बयान किया कि दो मुर्दा है उसको तुम खा सकते हो और दो खून है जिसको तुम खा सकते हो, यानी दो किस्म के खून हैं जिसको हम खाते हैं और खा सकते हैं। इसकी हिल्लत हदीस के अंदर मौजूद है। तो क्या चीज़ है वो, तो देखिए उहिल्लत लना कहा गया कि हमारे लिए हलाल किया गया। दो चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। किसने बयान किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दो चीज़ें, दो मुर्दार चीज़ें, दो मरी हुई चीज़ें और दो खून हमारे लिए हलाल किए गए,
यानी हलाल किए गए, अल्लाह के नबी ने हलाल नहीं किया, हलाल किए गए मतलब अल्लाह ने हलाल किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ बयान करे कि अल्लाह हलाल किए गए, इसका मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल किया, और हिल्लत और हुर्मत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी चीज़ को हलाल या हराम करना चाहे तो नहीं कर सकते, इल्ला ये कि अल्लाह हुक्म दे कि नबी आप इसको हराम कर दीजिए या इसको हलाल कर दीजिए, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है। चुनांचे इसकी कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। एक दफ़ा शहद का वाक़या पेश आया, लंबा वाक़या है, उस वाक़े में नहीं जाएंगे। शहद का वाक़या पेश आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं आज से अपने ऊपर शहद को हराम कर लेता हूँ। 2 बीवियों का वाक़या आप लोग ने सुना है, काफ़ी मशहूर वाक़या है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल कर दी, ए नबी आपके लिए जायज़ नहीं है कि आप अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम करार दे। अल्लाह ने आयत नाजिल कर दिया, अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लक, ए नबी आप ऐसी चीज़ों को हराम कैसे कर सकते जिसको अल्लाह ने हलाल किया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर आयत नाजिल कर दी कि आपके लिए ये जायज़ नहीं है कि आप किसी हलाल करदा चीज़ को हराम कर दें। ये किसी के लिए जायज़ नहीं है सिवाय ये कि अल्लाह ने उसकी हिल्लत या हुर्मत को नाजिल किया हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया हो। हालांकि हलाल और हराम किसने किया है? अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने उसको बयान किया। तो कहा गया उहिल्लत लना, हमारे लिए हलाल किए गए 2 मुर्दार और 2 खून। 2 मुर्दार, 2 मरी हुई चीज़ें कौन सी हैं जिसको बिना ज़बह किए खा सकते हैं हम, या वो मर जाए तो भी हम खा सकते हैं। उसमें से एक है टिड्डी और दूसरी है मछली। टिड्डी आपने देखा होगा, टिड्डी दल आजकल आप अभी तो बड़ी मशहूर है, अभी तो वीडियोज़ वगैरह भी उसकी आई है। राजस्थान वगैरह में काफ़ी टिड्डियों का हमला यानी एक तरीके से वो हुआ था। और ये टिड्डियों का एक झुंड होता है, ये अगर किसी खेत में घुस जाए तो वो खेत को चट कर जाती हैं। और ये टिड्डी के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि ये क्या है, इसका खाना हलाल है। आप अभी भी सऊदी वगैरह या यानी अरब साइड में जाएंगे तो वहाँ लोग टिड्डी को खाते हैं और इसके खाने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। कुछ लोग उसकी मुंडी को तोड़ के उसको भूनते हैं और उसको भूनने के बाद उसको खाते हैं, और कुछ लोग उसको जिस तरीके से हमारे यहाँ झींगे वगैरह खाए जाते हैं, झींगे वगैरह खाए जाते हैं, तो उसी तरीके से उसको कई लोग खाते हैं। मुख्तलिफ अंदाज़ है, तो कोई मसला नहीं। आप डायरेक्टली अगर आप पकड़ते पकड़ते टिड्डी मर जाए तो भी आप खा सकते हैं, या पकड़ने के बाद उसको मारने के बाद आप उसको खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये हलाल है। दूसरी चीज़ क्या हलाल है? मछली। इंसान मछली खाता है तो मछली जब पानी से निकालता है तो बाज़ दफ़ा वो ज़िंदी होती है और बाज़ दफ़ा वो उस मरने के बाद उसके हाथ में आती है, तो दोनों कैफियत में उसके लिए जायज़ है। अब इससे एक बात इसमें देखिए कई शक्लें हैं। एक शक्ल तो ये है कि समुंदर मछली फेंक देता है बाहर, जब लहरें उठती है तो मछलियाँ बाहर फेंकता है, समुंदर खुद फेंकता है, तो उसमें मछलियाँ मर जाती है। तो बाज़ लोगों के नज़दीक, जैसे आप देखें इमाम अबू हनीफा वगैरह के नज़दीक ये चीज़ जायज़ नहीं है कि अगर समुंदर फेंके और मर जाए तो वो कहते हैं कि हलाल नहीं होगी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक़न बयान किया है, तो मुतलक़न हलाल है। चाहे समुंदर के फेंकने की वजह से मरे, आपके निकालने की वजह से मरे, या किसी दूसरी वजह से मछली मर जाए, वो आपके लिए क्या है? हलाल है। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। दूसरी चीज़ जो अल्लाह के नबी ने बयान किया खून के सिलसिले में, वह अम्मद दमाने, और 2 खून, फल कबीदू व तिहालू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया एक जिगर है और दूसरा तिल्ली है। तिल्ली कह लीजिए या कलेजी के माने में भी इसी तरीके से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये असल में होता क्या है? ये खून होता है, लेकिन ये कुदरती तौर पे खून है, कुदरती तौर पे जमा हुआ है, और इसका खाने के सिलसिले में बाज़ाब्ता खुसूसी हुक्म दिया अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इसकी हिल्लत साबित हुई कि इसको खा सकते हैं। अलबत्ता अगर कोई बहता हुआ खून, जैसे बाज़ लोग क्या करते हैं, कुर्बानी के मौसम है, कुर्बानी के मौके पे उसको जब बकरा ज़बा करते हैं तो खून को एक थाल वगैरह में जमा कर लेते हैं और उसको जमाते हैं फ्रिज वगैरह में और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बिल्कुल हराम है, ये बिल्कुल हराम है, इसका खाना जायज़ नहीं है। अलबत्ता तिल्ली, कलेजी या इसी तरीके से जिगर वगैरह खा सकते हैं, इसकी हिल्लत हदीस के अंदर मौजूद है। तो पता क्या चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मुर्दार और दो खून के सिलसिले में बयान किया कि ये जायज़ है। अब सवाल ये है, सबसे पहला मसला ये है कि ये हदीस इस बाब के अंदर क्यों जिक्र की गई? यानी पानी का वो आप चल रहा ना, पानी की अक़साम, तो पानी की अक़साम में इस हदीस का क्या काम है? इसमें तो पानी का जिक्र नहीं है। इस हदीस का काम पानी के अक़साम में ये है कि अगर ये मुर्दार चीज़ें यानी मछली है
या टिड्डी दल है या टिड्डी है, ये अगर इनकी वफा यानी मर जाए और पानी के अंदर ही इनकी मौत हो जाए तो भी पानी नापाक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये बज़ाते खुद हलाल है, तो इसलिए इनके मरने से पानी नापाक नहीं होता। अब चाहे पानी कलील तादाद में हो या कसीर तादाद में हो, इसीलिए इस हदीस को जो है इस बाब में ज़िक्र किया गया। तो दूसरी चीज़, इससे एक बात ये मालूम पड़ती है कि सिर्फ़ किताबुल्लाह को मान लेने से इंसान कामयाब नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के माने बगैर उसको हलाल और हराम का भी इल्म नहीं होगा, क्योंकि किताबुल्लाह के अंदर अल्लाह ने बयान किया कि मुर्दा खाना जायज़ नहीं है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीज़ों की इजाज़त दे दी जो इस बात को ख़ास कर देती है कि किताबुल्लाह की आयत मुक़य्यद है कि कोई मुर्दा खाना जायज़ नहीं है सिवाय मछली और टिड्डी के। इसका मतलब ये होगा कि किताबुल्लाह के अंदर इजमाल मौजूद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसील इसमें बयान की है कि कोई मुर्दा खाना जायज़ नहीं है सिवाय 2 के, एक मछली है और दूसरा टिड्डी है। आज मेडिकल साइंस भी इस बात के ऊपर दलालत करती है कि मछली का खाना मुर्दार होने की कैफियत में भी क्या है, इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। अब आइए नीचे चलते हैं। हदीस के अंदर जो बात बयान की गई यानी खून के सिलसिले में, 2 खून के सिलसिले में, तो खून जो है यानी ये एक नापाक ग़िज़ा हो जाती है। जब इंसान ज़बा किसी जानवर को करता है तो वो जो खून बहता है वो गंदगी के साथ बहता है, गंदगी को लेके बहता है। उसके अंदर कई किस्म के जरासीम होते हैं, अगर इंसान उसका इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा, वो उसको मुख्तलिफ़ अंदाज की बीमारियां पैदा हो जाएगी। इसलिए वो खून जो ज़बह करने के बाद निकलता है उसका खाना या उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस खून के सिलसिले में ज़िक्र किया, ये फ़ितरतन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जिस्म का हिस्सा बना दिया है जिसको हम और आप खाते हैं और हम और आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जो जिगर और तिल्ली के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए हदीस के सिलसिले में सही और ज़ईफ़ के सिलसिले में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मुसन्निफ़ ने इस रवायत को नक़ल किया है, लेकिन इसके अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि अब्दुर्रहमान नामी एक रावी है जो हदीस मुनकिर है, यानी हदीस के सिलसिले में क्या है, मुनकिर है। और सही ये है कि ये हदीस मौकूफ़ है। मौकूफ़ कौन सी हदीस होती है? देखिए हदीस के अंदर जो किस्में होती है उसमें एक होती है मरफू उस हदीस को कहते हैं जिसकी सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे मुकम्मल। एक होती है हदीस कुदसी, वो हदीस जिसकी सनद अल्लाह के नबी तक पहुँचे और अल्लाह के नबी कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है, अल्लाह ने बयान किया है, तो अल्लाह के नबी अल्लाह से रिवायत कर रहे तो हदीस कुदसी हो जाती है। अल्लाह के नबी तक पहुँचे तो मरफू हदीस होती है, सहाबी तक पहुँचे तो मौकूफ़ हदीस हो जाती है, यानी सनद सहाबी तक पहुँचे तो मौकूफ़ हो जाती है। तो अब इमाम अहमद बिन हम्बल क्या कह रहे हैं कि हदीस के अंदर अब्दुर्रहमान नामी एक रावी है जो मुनकिर है और हदीस का जो असल मामला है वो क्या है, मौकूफ़ है, यानी हदीस मौकूफ़ है, यानी सहाबी तक पहुँची हुई है। अब इसी तरीके से इमाम अबू ज़रआ और अबू हातिम ने कहा कि बहकी ने भी इस चीज़ को बयान किया कि हदीस को ज़ैद बिन असलम की औलाद यानी अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान और उसामा ने मरफू बयान किया है, और इब्न मुईन ने ज़ैद बिन असलम की औलाद को ज़ईफ़ करार दिया है, यानी हदीस को बाज़ लोगों ने ज़ईफ़ कहा है, बाज़ लोगों ने सही कहा है। अब देखें मौकूफ़ होने की शक्ल में क्या हदीस पे अमल किया जा सकता है? सवाल ये है। 2 शक्लों के साथ हदीस सही हो जाएगी, 2 शक्लों के साथ हदीस सही हो जाएगी। अगर हदीस में उहिल्लत लना का लफ्ज़ मौजूद है, जैसे कि हदीस में अभी हमने पढ़ा उहिल्लत लना का लफ्ज़ मौजूद है। 10 मिनट का नोटिफिकेशन आ गया है, 10 मिनट की नोटिफिकेशन यानी आ गया है कि क्लास आपकी जो है ख़त्म हो जाएगी 10 मिनट में, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, और 10 हदीस अल्लाह ने चाहा तो हम पढ़ेंगे। तो देखिए हदीस के अंदर क्या चीज़ बयान की गई कि उहिल्लत लना, हमारे लिए हलाल किया गया। तो जब सहाबी अगर मौकूफ़ भी है ये बात कहे तो हुक्मन हदीस क्या होती है, मरफू के हुक्म में आ जाती है। हदीस हुक्मन मरफू तस्लीम की जाएगी, या सहाबी ये कहे हर्रम अलैना, हम पे हराम किया गया, या उमिरना या नुहीना, हमको हुक्म दिया गया या हमको मना किया गया, या इस किस्म के सेंटेंस, इस किस्म के सेगे सहाबी इस्तेमाल करे तो हदीस मरफू हो जाती है कि हम पे हलाल किया गया तो किसने किया?
रसूलुल्लाह ने कहा, रसूलुल्लाह को अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ हराम है, तो अल्लाह के नबी ने क्या किया, उसको हलाल हराम कह दिया। तो हम पे हराम किया गया, इन्हें अल्लाह के नबी ने कहा। तो सहाबी अगर बयान कर रहे मौकूफ़न है, लेकिन हुक्मन क्या हो जाएगी, मरफू हो जाएगी, हुक्मन हदीस मरफू हो जाएगी। इसी तरीके से हर्रम अलैना, हम पे हराम किया गया, तो अल्लाह ने हराम किया, रसूलुल्लाह ने बयान किया, सहाबी ने उसको मौकूफ़न ज़िक्र किया, लेकिन हुक्मन हदीस, हुक्मन क्या हो जाएगी, हदीस मरफू हो जाएगी। तो इससे मालूम पड़ता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हुक्मन मरफू है, काबिल अमल है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ये हदीस बाबू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहे हैं अब्दुर्रहमान सखर दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इज़ा वक़अ-ज़ुबाबु फ़ी शराबि अहादिकुम फ़लयग़मिसहु सुम्मा लियंज़िहु फ़इन्न फ़ी अहदि जनाहिहि दाअन वफ़िल आखर शिफ़ाअन। अख़रजहुल बुख़ारी व अबू दाऊद व ज़ादा व इन्नहु यत्तक़ी बिजनाहिहि लज़ी फ़ीहि दाई। ये मुकम्मल हदीस है जिसको अब्दुर्रहमान सखर दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस को ज़िक्र किया है। हदीस क्या है, कहते हैं सहाबी रसूल है, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा वक़अ-ज़ुबाब, ज़ुबाब किसे कहते हैं, मक्खी को, ज़ुबाब यानी मक्खी। मक्खी के सिलसिले में एक बेहतरीन हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। आम तौर पे लोगों को मालूम नहीं होता है, तो लोग क्या समझते हैं, यार ये कैसी बात है, लोग समझते हैं कि यार ये कैसी बात है, अमल का किया जाए या ना किया जाए। अब देखें, जब अल्लाह के नबी के सिलसिले में कोई बात मंसूब कर दी जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो उसका ऑथेंटिक स्कोर साबित हो जाए, तो वो उसमें शक व शुबा नहीं किया जा सकता, उसमें शक व शुबा नहीं किया जा सकता। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, इज़ा वक़अ-ज़ुबाबु, ज़ुबाब कहते हैं मक्खी को, वक़अ यानी वाक़े हो जाए, गिर जाए, इज़ा यानी जब कोई मक्खी गिर जाए, फ़ी शराबी, शराब यानी शराब वो शराब नहीं, नशे वाली नहीं, शराब अरबी में पीने की चीज़ों को कहते हैं, मशरूबात। इसमें दूध भी हो सकता है, चाय भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, शरबत भी हो सकता है, हलाल चीज़ें जो हलाल शराब है, हलाल मशरूबात है पीने के, वो तमाम चीज़ें इसमें दाखिल हैं। यानी किसी पीने की चीज़ में मक्खी गिर जाए। अब मक्खी गिर जाए तो क्या करें, जैसे हमने पीछे हदीस पढ़ी कि जब कुत्ता मुंह डाल दे तो 7 मरतबा धुले, और पहली मरतबा मिट्टी से धुले। जब बिल्ली मुंह डाल दे तो उसका झूठा क्या है, रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया, इन्नमा हिय तव्वाफीन, ये तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाली है, इसका झूठा क्या है, पाक है। तो ये हुक्म हमको मालूम पड़ा जानवरों के सिलसिले में, कुत्ते के सिलसिले में मालूम पड़ा, बिल्ली के सिलसिले में मालूम पड़ा, शरीयत क्या कहती है। अब मक्खी के सिलसिले में शरीयत का क्या हुक्म है, अगर मक्खी गिर जाए, होता है चाय में मक्खी गिर जाती है, और पानी में गिर जाती है, शरबत में गिर सकती है, किसी चीज़ में गिर सकती है, तो क्या कर गई, वो पानी फेंक दे, तो क्या इसका हुक्म होना चाहिए, दूध में गिर सकती है ना, तो इसका हुक्म क्या होना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया, सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब मशरूब में, पीने की चीज़ में, पीने की हलाल चीज़ में मक्खी गिर जाए तो उसे उसमें डुबकी देकर निकाल लो। उसको क्या करो, एक मक्खी जब गिरती है तो इस तरीके से गिरती है, यानी एक पर उसका अंदर होता है और दूसरा पर उसका बाहर होता है। अल्लाह के नबी ने कहा जो पर वो डुबाती है उसमें क्या होता है, मर्ज होता है, बीमारी होती है। अल्लाह के नबी ने आगे बयान फरमाया बाज़ाब्ता तौर पे, अल्लाह के नबी ने कहा कि फल यग़मिस, उसको डुबा के निकाल लो, सुम्मा लियंज़िहु फ़इन्न फ़ी अहदि जनाहिहि दाअन, उसकी जो एक पर होता है उसमें क्या होता है, बीमारी होती है, उसमें जरासीम होते हैं, उसमें मर्ज होता है। लेकिन जो दूसरा होता है उसमें अल्लाह ने शिफा रख दी है, उस बीमारी का इलाज अल्लाह ने उसमें रख दिया, दूसरे में जिसको वो डुबाती नहीं है। तो जिसको वो डुबाती है वो नीचे होता है जिसमें बीमारी होती है, और जिसको वो नहीं डुबाती वो ऊपर होता है जिसमें शिफा होती है। तो अल्लाह के नबी ने कहा जब वो इस तरीके से एक पर डुबाए और दूसरा ऊपर हो तो उसको मुकम्मल तरीके से उसमें डुबाओ और उसको फेंक दो, तो क्या होगा, वो जो बीमारी जरासीम उसमें गए थे उसकी शिफा उसमें डुबाने की वजह से वो ख़त्म हो जाएंगे और वो पीने के लायक हो जाएगा, उसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं है। यहाँ तक कि अबू दाऊद की रवायत के अंदर अल्लाह के नबी ने मज़ीद वजाहत के साथ बयान फरमाया कि मक्खी मशरूब में अपना वो पर डुबोती है जिसमें जरासीम होते हैं, बीमारी होती है, जिसके अंदर मर्ज होता है उसको डुबोती है, यानी जो शफा वाला होता है उसको नहीं डुबोती है। इससे मालूम पड़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि अगर मक्खी गिर जाए तो उसको यग़मिस हो, उसको डुबो के निकाल दो और फिर वो पानी या वो पीने की चीज़ को तुम इस्तेमाल कर लो। तो इससे एक चीज़ तो ये मालूम पड़ी। दूसरी चीज़ कि मक्खी के गिरने की वजह से
पानी नापाक नहीं होता। ये हदीस से हमको मालूम पड़ता है और यही है बाब का मकसद है जो इस हदीस के अंदर ज़िक्र किया गया है। उसके बाद देखें दूसरी चीज़ जो हदीस में हमको मिलती है, जो हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि इसमें एक पर में शिफा होती है और दूसरे में बीमारी होती है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बरहक होने की दलील है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने के अंदर ये बात बयान कर रहे हैं जब दौर जाहिलियत, जो ज़माना दौर जाहिलियत के नज़दीक है, बिल्कुल एजुकेशन नाम की वहाँ चीज़ मौजूद नहीं है, टेक्नोलॉजी नाम की चीज़ मौजूद नहीं है, मेडिकल साइंस वहाँ मौजूद नहीं है। उस ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्खी के सिलसिले में ये इंकिशाफ कर रहे हैं कि मक्खी के एक पर में बीमारी है और दूसरे पर में शिफा है। तो ये बिना वही के, बिना अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद के, बिना अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही के कोई इंसान बयान नहीं कर सकता। इसीलिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को दौरे मुशरिकीन मक्का सुनते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को या रसूलुल्लाह के ऊपर नाजिल करदा कलाम यानी कुरान मजीद की आयतों को सुनते तो कहते कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ये किसी शायर का कलाम नहीं हो सकता, ये किसी मजनून का कलाम नहीं हो सकता। इसका मतलब है बाज़ाब्ता तौर पे आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबुल्लाह के अंदर बयान किया कि वो कह उठते अपनी ज़बान से, उसको नहीं मानते लेकिन उसके बावजूद कह उठते कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा कलाम है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इस हदीस में बयान की वो यकीनी तौर पे एक मेडिकल साइंस के लिए तजुर्बे की लायक चीज़ है। आज अगर साइंस इसके ऊपर तजुर्बा करे तो उसको ये बात मिलेगी कि उसमें उस मक्खी के एक पर में शिफा है और दूसरे पर में बीमारी है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान किया है। ये हमारा ईमान है, हम इसके ऊपर ईमान रखते हैं कि अल्लाह के नबी ने बयान किया है, तो अगर साइंस इसकी तस्दीक करे तब भी और ना करे तब भी हम इसके ऊपर ईमान रखते हैं। अभी चंद सेकंड में आपकी क्लास यहाँ से मतलब ख़त्म होने वाली है। इंशाअल्लाह हम फिर से स्टार्ट करेंगे, आप लोग कहीं जाइएगा मत, इंशाअल्लाह हम इसको फिर से स्टार्ट करेंगे। तो देखें आगे, देखें इसके बाद वाली हदीस नंबर, इसके बाद जो है बाब बदल गया है। पहले आप ये इस यानी 40 मिनट्स ख़त्म होने वाले हैं, ये 40 मिनट्स ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद बाब स्टार्ट करते हैं ताकि हम उसको अच्छी तरीके से स्टार्ट करें। सिर्फ 7 सेकंड बाकी है।